अगर एक रूम में दो इन्वेस्टर हैं, एक का आईक्यू हो 180 और दूसरे का 120, जिसका आईक्यू 180 और उसकी थिंकिंग थोड़ी फोगी है, लेकिन जिसका आईक्यू 120 है उसकी थिंकिंग क्रिस्टल क्लियर है, ऑलवेज बेट ऑन द सेकंड। क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि इंटेलिजेंस एक कॉमन चीज है। क्योंकि देखिए, कितने लोग हैं जो इंटेलिजेंट है और स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, वो सब के सब पैसा थोड़ी ना बना रहे हैं। अब इसी क्लियरिटी का मैं वेल्थ के साथ में क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको हिस्ट्री के दो बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बताता हूँ जो कि क्लियरिटी एंड वेल्थ के बीच के रिलेशन को बहुत अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। 2008 में जब बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैनिक था, ज्यादातर इन्वेस्टर सब कुछ सेल कर रहे थे जो कुछ भी उनके पास में था। वहीं पर रेडालियो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं हिस्ट्री के अंदर में, अपने मेडिटेशन रूम में 1 आवर के लिए बैठे और उसके बाद में उन्होंने डिसीजन लिया, एंड उसी वजह से बिलियंस में पैसा बनाया। इसलिए नहीं कि उनके पास में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, सबके पास में सेम इंफॉर्मेशन एंड सेम डेटा था। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग उसी टाइम बॉटम पर सेल कर रहे थे। जो डिफरेंस था वो था मेंटल क्लियरिटी। देखो, मार्केट में एक अच्छा रिटर्न हर टाइम अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो अपनी क्लियर थिंकिंग को मेंटेन कर सके जब दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हो, और ये एक्स्ट्रा रिटर्न ही है क्लियरिटी प्रीमियम। कुछ एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मार्च 2020 में जब कोविड पीक पर था, कंपनीज 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही थी। 2008-2019 में ब्लू चिप स्टॉक जो है वो जनरेशनल डिस्काउंट पर अवेलेबल थे। 2022 के अंदर में ड्यूरिंग द टेक सेल ऑफ, टेक कंपनी जो है वो केस वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही थी। इन सारे केसेस में जिनकी थिंकिंग बिल्कुल क्लियर थी, जो इस फोक के अंदर से देख सकते थे, उन्होंने अपना फॉर्च्यून बनाया। इसलिए नहीं कि उनके पास में कोई स्पेशल इंसाइट थी। जब दूसरे लोग अपनी मेंटल क्लियरिटी खो रहे थे, तब उन्होंने अपनी मेंटल क्लियरिटी नहीं खोई।